सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सभी श्रोता बंधुओं को कहना चाहूंगी कि श्री रामचरितमानस के गुणगान और बखान से जो इतना डिस्टेंस रहा, जो इतना लंबा समय निकल गया बिना वीडियो अपलोड किए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कुछ निजी कारणों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। सबसे पहले तो श्री रामचरितमानस हमारे पास नहीं थी। जहाँ हम पूना में रहते हैं वहाँ मेरे पास ये ग्रंथ है, लेकिन गांव में गई तो होते हुए भी ना मिल सका, क्योंकि उसे वहाँ से कोई और लेके गया था। कोई भगवत प्रेमी था जो ले गए, तो यही वजह रही। और कुछ शारीरिक व्याधि भी थी जिनके कारण हम यह अध्ययन नहीं कर सके। लेकिन हाँ, सौभाग्य है कि फिर से रूबरू हो रहे हैं और एक बार फिर से जयकारा भगवान श्री राम का लगाते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, आज 149वें दिन की कथा हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने विराम लगाया था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत की न्योजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर जगत में अपने यश का प्रकाश कर दिया है। भरत के गुण तथा स्वभाव को कहते कहते रामचंद्र जी प्रेम में मग्न हो गए हैं। भैया राम, भैया लक्ष्मण को भैया भरत के गुणों का बखान करके समझा रहे हैं कि भरत के समान, भरत के सरेखा कोई सरल हृदय हो ही नहीं सकता। बेटा ये डोंट यूज कर दो, आवाज आ रही बाहर से, और ये मेरा भी विंडो का, ठीक है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्मपुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, पूजा नहीं तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कविजनों के अगम है। हे प्रभु, उसे आपके सिवा और कौन जान सकता है। परमात्मा ही है जो अपने सच्चे भक्तों को पहचान सकते हैं। लखन राम सिंह सुने सुरवानी, अति सुख लहे उन जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर भरत जी ने सब साथियों समेत सुहावनी मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किया। समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जैसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। लिखते हैं, नदी के निकट सब लोगों को रखकर माता गुरु मंत्री की आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज गुह और शत्रुघ्न को साथ ले जहाँ सीता जी तथा रामचंद्र जी थे वहीं चले। बाकी के लोगों को वहीं ठहरा दिया, मंदाकिनी नदी के किनारे। और शत्रुघ्न जी के साथ
सियाराम जी के पास गुह निषाद राज, जो भगवान श्री राम के परम मित्र हैं, लेकर के पहुंचे हैं। बड़ी ही मनमोहक कथा है। श्री राम कथा का रसास्वादन बड़े सौभाग्य से मिलता है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्हें मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर पा रही हूँ। 5 महीने कंप्लीट होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। इतनी दीर्घावधि ये वक्त हमारा दुर्लभ समय था। इसलिए नहीं कि कुछ दिक्कतें थी, इसलिए कि मैं रामायण के माध्यम से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रही थी। मेरा औचित्य, मेरा प्रण, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि श्री रामचरितमानस गृहस्थ जीवन को अगर जो फॉलो कर लेता है रामचरितमानस को, तो हमारे गृहस्थों के जीवन को सरल और सुगम बनाती है। अगर हम भगवान श्री राम और मैया सीता के पद चिन्हों पर चले, तो मैं समझती हूँ जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, वो मुश्किलें हमें मुश्किलें नहीं लगती है, आसानी से पार पा जाते हैं। हम इनसे आगे बढ़ते हैं कि समुझी मातु कर तब सकुचाई, करक कुतरक कोटि मन माही। समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, और उठी जनि अनत जाय तज ठाऊं। अर्थ है, अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में अनेकों प्रकार के विचार करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी व जानकी जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को न चले जाए। आज शंका है भैया भरत को कि मैं उनके पास तो जा रहा हूँ, मेरे माँ के कर्मों की वजह से, मेरे माँ की जो वाणी थी, जिसकी वजह से भैया भाभी और अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण को जो वनवास हुआ है, उसके कारण मुझे देखते ही ये सब उस स्थान से पलायन ना कर जाए, वहां से उस जगह को छोड़कर कहीं चले ना जाए। आज भरत जी सकुचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं निषाद राज के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शंका हम सबको होती है, होनी भी चाहिए। इसी से सरल हृदय पता चलता है। हम सरल हृदय हैं तो हमारे मन में ऐसे भाव सदैव आते रहेंगे जब कुछ अनिष्ट हो जाए कि कहीं इसमें हम गुनहगार तो नहीं है। जहां हम अपने आप पर उंगली करके देखते हैं कि कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है, किसी विषाद को ले लीजिए या किसी झगड़े की जड़ में हम कहीं गुनहगार तो नहीं है, हमारा कोई रोल तो नहीं है, ऐसा जब हम सोचने लगते हैं तो समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना कि जब हम अपने आप को खुद का चिंतन मनन करते हैं कि हम कहीं गलती पर तो नहीं है, वहां हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं। खुद की गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। आज भैया भरत मैया कैकेयी के कर्तव्य की वजह से, उनकी वाणी की वजह से, उनके द्वारा भगवान राम को दिए गए वनवास के चलते खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं।